रवीश कुमार और कांग्रेसी ट्रोल्स ने शायद तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी बोलेंगे ये उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ओपोजिशन का माउथ पीस बनकर सत्ता का विरोध करना ही तो पत्रकारिता है ब्रो, भले ही फिर खुद को क्यों ना एक्सपोज कर दिया जाए। मामला है प्रधानमंत्री मोदी की बिहार रैली का। यहाँ मोदी ने सस्ते डेटा और इससे चलने वाली क्रिएटर इकोनॉमी की बात की थी। इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है, दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। अब पीएम मोदी की बात फैक्चुअली तो सही है, क्योंकि भारत में जियो जैसी कंपनियां लगभग 8 रुपए में 1 GB डेटा देता है, और इसी का असर है कि आज भारत में लाखों क्रिएटर्स रील या बाकी कंटेंट बना रहे हैं, और इसी सस्ते डेटा के चलते लाखों लोग इतना कंटेंट देख भी पा रहे हैं। लेकिन रवीश कुमार तो रवीश कुमार हैं ही, हर चीज का विरोध करना ऐसे लिबरल कम्युनिस्ट की विशेष आदत है। रवीश कुमार ने 25 मिनट की एक वीडियो प्रधानमंत्री मोदी की 2 लाइनों का विरोध करने के लिए बना डाली। इसमें कुछ क्रिएटर्स के बयान लिए गए, डेटा के प्राइस पर थोड़ा बहुत भ्रामक बातें की गई। रवीश कुमार की गैंग के बाकी मेंबर्स यानी अरफा हो या आरजेडी की प्रवक्ता, ये सब भी यही राग गाने लगे हैं। तो सबसे पहले बात मोबाइल फोन वाले डेटा नहीं बल्कि आंकड़ों वाले डेटा की बात करते हैं। एक सरकारी रिपोर्ट ही बताती है कि भारत में कम से कम 20 से 25 लाख क्रिएटर्स हैं, और इनमें से लगभग 10% अपना कंटेंट मोनेटाइज कर रहे हैं, और इस इकोसिस्टम का रेवेन्यू लगभग $20 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। और इसी इकोसिस्टम की सफलता है कि 10 वाला बिस्किट का पैकेट कितने का है जी पूछने वाले शादाब जकाती लाखों कमाते हैं, और इसी इकोसिस्टम के सहारे ध्रुव राठी जैसे अपना प्रोपेगेंडा भी फैलाते हैं। इसी इकोसिस्टम की सफलता है कि कांग्रेस भी इन इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करती है, फिर चाहे काव्या कर्नाटक हो या फिर रैंटिंग गोला। दरअसल इन लोगों को दर्द इस बात का है कि आखिर देश में आम खेतीहार लोग इस डिजिटल पोटेंशियल को कैसे टैप कर रहे हैं। गाजा में क्रांति के नाम पर मुसलमानों के व्यूज बटोरने और मोदी सरकार को रोज गिराने वाली ये जमात असल में आम भारतीय को फायदा पहुंचाने वाली किसी भी स्कीम के खिलाफ खड़े होते हैं। वैसे अगर बेनिफिशियरी ही गिनने हैं तो पीएम मोदी के खिलाफ झंडा उठाने वाले रवीश कुमार एक्चुअली देश की क्रिएटर इकोनॉमी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। जब दिन भर टीवी पर कांग्रेस और वामपंथी प्रोपेगेंडा करने वाले रवीश कुमार को एनडीटीवी से भगाया गया, या कहिए कि वो खुद ही भाग लिए, तो उन्हें इसी क्रिएटर इकोनॉमी ने बचाया है। आज रवीश कुमार के YouTube पर 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 50 लाख फॉलोअर्स हैं। YouTube ही उनका मेन धंधा है। YouTube की कमाई के बारे में आंकड़े देने वाली वेबसाइट सोशल ब्लेड ये बताती है कि रवीश कुमार सालाना लगभग 2 करोड़ से लेकर 28 करोड़ के बीच में कहीं YouTube से कमाते होंगे। मान लीजिए 15 करोड़ रुपए भी कमाते होंगे, तो भला ये किसी क्रिएटर इकोनॉमी की तो देन है। और युवाओं के रील्स बनाने पर हंसने वाले रवीश कुमार थोक के भाव में खुद रील्स बनाते हैं। रवीश का खुद का चैनल शॉर्ट से पटा पड़ा है। चांदी का भाव हो या गाजा की ग्रेटा थनबर्ग की एंट्री, इन पर रवीश कुमार की वीडियो आपको दिख ही जाएंगी। इन वीडियोस में खूब सारा ज्ञान भी दिया जाता है ताकि वॉच टाइम ज्यादा रहे और रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो। अगर ये इकोनॉमी सस्ते डेटा के चलते क्रिएट नहीं होती तो रवीश कुमार को आज के दौर में कोई ढंग का न्यूज चैनल नहीं पूछता, क्योंकि चैनलों को पत्रकार और एंकर चाहिए होते हैं, भाषणबाजी वाले नेता नहीं चाहिए होते। रवीश कुमार की मस्ती तो देखिए, इस देश का आम युवा जब यही कंटेंट बनाने लगा है, उससे कमाने लगा है, तो इन लोगों का रोना बंद ही नहीं होता। और रवीश कुमार ही क्या, जितने भी प्रोपेगेंडाबाज अपने कुकर्मों के चलते टीवी से बाहर हुए हैं, सबको शरण इसी यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने दी है। फिर चाहे हाथ रगड़ने के एक्सपर्ट पुण्य प्रसून वाजपेयी हो या फिर लिपस्टिक लगाऊ अभिसार शर्मा। हम इस देश का युवा अपनी क्रिएटिविटी ना दिखाए, ना अपना टैलेंट इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाहिर करे, क्योंकि ये बेरोजगारी का संकेत है। लेकिन कोई पहली बार तो नहीं है कि आत्मनिर्भरता की ऐसी कहानियों को रवीश कुमार एंड गैंग नकार रहा हो। पकौड़े बेचने को मजाक बनाने में इसी गैंग ने बदला था।
तो असल में दोगलापन तो रवीश कुमार का है। असल में ये एक उदाहरण है कि वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, यानी जिस यूट्यूब से वो पैसा कमा रहे हैं उसी इकोनॉमी को वो गरिया भी रहे हैं। देखते रहिए ऑप इंडिया।